स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आंदोलन का भटका रूट, किसानों में टूट और इसी पर आज होगी चर्चा, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा वक्त तक शांतिपूर्ण आंदोलन बीत जाने के बाद अब नतीजा इस मोड़ पर आ गया है कि किसान संगठन बिखरने लगे हैं, उनकी टूट सामने आने लगी है। और ये सब कुछ हुआ है 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद। इस पूरे मसले को लेकर हम 4 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किसानों में कैसे टूट हुई है, इसके अलावा बात होगी कि अब आखिर आगे आंदोलन का क्या होगा। लेकिन कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर इस वक्त नजर डालना जरूरी है। ये आप देख लीजिए कि किसानों में जो टूट हुई है, इसमें 2 गुट दरअसल अलग हो गए हैं। जो 40 संगठन थे, बातचीत कर रहे थे सरकार से, उनमें से 2 गुटों ने अलग कर लिया अपने आप को। हिंसा को लेकर ये आपसी मतभेद इनके बीच शुरू हुआ, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना था हम इस हिंसा के खिलाफ हैं और आंदोलन रास्ते से भटक गया है। बीकेयू भानु ने खुद को आंदोलन से अलग किया। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान संघर्ष समिति भी अलग हो गई है इस आंदोलन से, जो जानकारी अब सामने आ रही है। हालांकि इस बीच किसानों के बीच आपस में मंथन भी चल रहा है कि अब आगे की रणनीति क्या हो। 30 जनवरी को उपवास पर बैठने का कार्यक्रम है, लेकिन सरकार के साथ आगे बातचीत कैसे होगी, आंदोलन की अब आगे रूपरेखा और दिशा क्या होगी, कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और सरकार अब इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रही है और सरकार बातचीत के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी देखिए, किसान नेताओं पर केसेस भी हुए हैं। इसके साथ साथ कई नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, लेकिन हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 26 जनवरी की हिंसा को लेकर किसान संगठनों में फूट शुरू हो गई। तो 2 किसान संगठन जब अलग हुए, उसके बाद बयानों में कैसे आरोप प्रत्यारोप दिखाई दिए। अगर उसको शांतिपूर्ण मानता है तो ठीक है, गलती किसी की हो पोस्टमार्टम बाद में होगा, जान तो गई ना। उसके बाद ऐसे ट्वीट देना, वो जाने क्या कर रहे हैं। उनके ट्वीट तो बहुत पहले भी आ चुके हैं, डंडा लेके आओ, बक्कल उखाड़ देंगे, क्या क्या हुआ है ना। उसी पे तो हमें निर्णय करना है आज। 2 महीने मिट्टी मिट्टी वहाँ हलवा पूरी खा के और एक दिन करेले का वो दे दिया और करेले का खा तो भाग गया। 2 महीने जब मंच पे भाषण देते थे तो आंदोलन बहुत बढ़िया था। एक दिन पुलिस ने कहा गया तो आंदोलन छोड़ दो, तो उस दिन घर चले गए। आंदोलन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग जेल से डरते हो, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सीज होने से डरते हो, उन लोगों को आंदोलन में हिस्सा नहीं करना चाहिए। आज जो हमारा मुद्दा था, मुद्दे से भटक गए कल, मुद्दे से भटक गए कल। मुद्दा बन गया कि कौन झंडा लहराएगा, कौन लाल किला जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा। मुद्दा था कि हमारे एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून कैसे बनेगा, ये बिल वापस कैसे होंगे। लगता है मुद्दे से भटक गए कहीं ना कहीं। हमने आंदोलन को चुन लिया। हमने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अपनी जान आंदोलन के लिए दे दी, सब कुछ छोड़ दिया। वो और कह रहे हैं कि आप जो है उगाही कर रहे हैं और इस तरह का आंदोलन जो है वो भटक गया है। आजा, अब कह रहे होंगे तो उनका क्या जवाब दूंगा। पुलिस के देख कर तो कौन कौन रुकता है, जेल से सबको डर लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त युद्धवीर सिंह जी आ गए हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से साधना भारती हमारे साथ आ गई हैं, और हमारे साथ इस वक्त भानु प्रताप जी जुड़ रहे हैं, आप उस संगठन के अध्यक्ष हैं जो अलग हुआ है। और हमारे साथ आदित्य चौधरी हैं, आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। आदित्य चौधरी जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, आप लोगों ने अलग होने का फैसला किया, क्या वजह रही इस फैसले की? सिर्फ हिंसा, या आपको यह लग रहा था कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसका मकसद कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है? देखिए, एक हिंसा भी एक वजह है, क्योंकि हम लोग जिस दिन से यहाँ आए हैं, हम लोगों ने एक एक चीज जो प्लान की है वो एक दायरे में रह करके एक आंदोलन चले, हमारी ये मंशा थी। लेकिन हम लोग जिन लोगों को ताकत देते रहे, जो लोग गाजीपुर के बिहाफ पर सरकार के साथ जाकर वार्ता करते रहे, उन लोगों ने ना तो हमारे इश्यूज उठाए। और 26 जनवरी का वो दिन था जब हमने देखा कि यही लोग सरकार से बातचीत करके आते हैं, रूट तय होता है, लेकिन उसी रूट का उल्लंघन ये लोग कर देते हैं। तो ऐसे में हम लोग यहाँ अपने लोगों की ताकत इनको देते रहे पूरे आंदोलन में, और ये लोग हमारा पक्ष ना रखें। हमारे जो इश्यूज थे वो एड्रेस ही नहीं हुए। जिस इश्यूज को लेकर हम बार बार कहते रहे भाई हमारा ये मुद्दा है, और गाजीपुर से जो लोग वहाँ वार्ता के लिए जाते थे वो इश्यूज एड्रेस ही नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में ताकत देते रहना लगातार उन लोगों को जो लोग हमारे मुद्दे को ही नहीं उठा रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आंदोलन को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो कोई औचित्य नहीं बनता है फिर। ठीक है, भानु प्रताप जी, आप लोगों की क्या वजह है आंदोलन से अलग होने की? ताकत इनको देते रहे, ये लोग हमारा पक्ष
जो इश्यूज थे वो एड्रेस ही नहीं हुए, जिस इश्यूज को लेकर भानु प्रताप जी, जाते थे वो इश्यूज आपको आवाज मिल रही है भानु प्रताप जी? युद्धवीर जी, जो बात यहां पर अदित चौधरी कह रहे हैं, जिस मकसद से आंदोलन शुरू हुआ उस मकसद से वो आंदोलन भटक रहा था। हमारे मुद्दे ठीक से एड्रेस नहीं हुए। जो लोग सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे थे उन्होंने ईमानदारी से उन मुद्दों को आगे नहीं रखा। आप लोगों की तो आपस में ही टूट हो गई है, कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? भानु जी और बीएम सिंह जी कभी भी संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं थे। भानु प्रताप पहले भी एक दफे क्विट करके चले गए थे। इनके इलाके में दबाव बनाते हुए दोबारा आके बैठ गए। इनका पूरे देश को पता है, ये वही भानु प्रताप हैं जो पहले भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे आंदोलन को कमजोर करने की। और बीएम सिंह भी जब उन्होंने संयुक्त मोर्चे के एजेंडे से अपने आप को अलग बात करने लगे तो शुरू में ही वो अलग कर दिए थे, ये संयुक्त मोर्चे का हिस्सा थे ही नहीं। और मैं आपको ये जो बीएम सिंह जी कह रहे हैं, एमएसपी प्रमुखता से आपके चैनलों पे और सरकार की वार्ताओं में कृषि मंत्री के बयान से ये स्पष्ट हुआ कि दो ही मुद्दे हैं हमारे। तीनों बिलों को रिपील करने की मांग किसान कर रहे थे और एमएसपी पे खरीद की गारंटी हो। इन बातों को ये तो एक बहाना बना रहे हैं इस बात को। एमएसपी हमने ये कहा था कि एमएसपी हमारी उस सबसे प्रमुख मांग है, वो जो 3 कानून हैं उनसे भी बढ़ के एमएसपी है। तो ये कह के अलग होना, ये जानबूझ के आंदोलन को कमजोर करने की एक बात है। आंदोलन 26 जनवरी की परेड और आंदोलन दो अलग अलग चीजें हैं। वो एक 26 जनवरी की परेड बीच में इन लोगों ने जो संगठन ने ऑर्गेनाइज की थी, ये आंदोलन से जुड़ा हुआ, इसमें कुछ नहीं था। आंदोलन को आंदोलन तो अपनी दिशा में चलेगा, चलता रहेगा जब तक सवाल सरकार तो यही है ना कि नहीं जो कोई सार्थक किसानों की बातचीत मांगे होती है, थी, नतीजा निकलता, ये हमने पहले ही निर्णय ले जो लिया किसानों था। की मांगे थी सर, उनका समर्थन तो देश भर में आम नागरिक भी कर रहा था कि किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए, उन्हें जिन चीजों की जरूरत है उसका पूरा सम्मान और वैसा होना चाहिए। लेकिन फिर जब सरकार से ऑलरेडी बातचीत चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, किसान संगठन अड़ जाते हैं 26 तारीख को मार्च निकालने पर, और फिर उस मार्च में क्या होता है ये पूरे देश ने देखा है। हिंसा जिस तरह से फैलाई जाती है, 37 शर्तें नहीं मानी गई सर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं किसान नेता। सुनिए मीनाक्षी जी, सुनिए, मीनाक्षी जी, ये हम ये जो हुआ वो शर्मनाक हुआ और शर्मिंदा भी हैं। लेकिन कोई भी आयोजन की सफलता निर्भर करती है आंदोलन के नेताओं पे और प्रशासन पे, दोनों तालमेल बना के मिलके किसी कार्य को करते हैं, जब ही आंदोलन सफल हो पाता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो भी इस तरह के होते हैं उसमें शरारती तत्व भी घुसते हैं और प्रशासन इसीलिए प्रशासन मुस्तैद होता है कि वो शरारती तत्वों को कंट्रोल किया जा सके। मैं था स्वयं गाजीपुर बॉर्डर पे, और जब वो शरारती जो हमारे लोग नहीं थे, आंदोलन के लोग नहीं थे, मैंने 1 घंटा उनको रोक के रखा और प्रशासन वहीं खड़ा था। मेरी रिकॉर्डिंग है प्रशासन के पास। हमारे जो संगठन के लोग थे उनको जैसे मैं रूट कहता रहा, डाइवर्ट करके रूट पे भेजता रहा, राकेश और नरेश टिकैत आगे आगे चल रहे थे और वो लोग निकल गए थे आनंद विहार से आगे, वो नहीं रुक रहे थे। मैंने वो सिख नौजवान थे, मैंने कुछ सिख बुजुर्गों को खड़ा किया कि इनको रोक के, आप ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बिगाड़ने आए, आप मदद करें इसकी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो कुछ व्यवस्था बनी उसमें तो आप उसी समय उस रैली को कॉल ऑफ कर सकते थे कि ये राष्ट्रीय ये जो फैसला हमारा तो आपके गौरव हाथ का में दिन था। मेरी मीनाक्षी जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में पूरी कर लेता हूं। सर, मैं आपको कंप्लीट समय दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत था सर, लेकिन जिस ये बात तरह समझ से परे उन्होंने है बाद में किया, जिस सर, ये तरह बात सर युद्धवीर जी मेरी बात सुनिए, ये बात समझ से परे है कि अगर आपको पहले से ऐसा आभास होने लगा था कि अराजकता तो यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको वहीं रोक दिया गया? नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, उससे तो चूके हैं ना किसान संगठन। ये आभास नहीं, सतर्कता होती है। और हमने ये कहा था, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था कि इस तरह के जो जुलूस होते हैं उसमें शरारती आते हैं, वो दोनों के तालमेल से ही रोके जा सकते हैं। वो निश्चित तौर पे आप उनको अलग नहीं कर सकते, वो घुसते हैं इस तरह के। वो जो आशंका मैंने व्यक्त की थी कि ये जो इस तरह की क्राउड में आते हैं, जो हमेशा इस तरह के तत्व आते हैं,
जो कुछ हुआ, और उस दिन जो जो रवैया रहा, हम इसके निंदा भी कर रहे हैं। हम इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए 30 तारीख का उपवास भी रखा। जो खासतौर पे दिल्ली पुलिस के साथ जो रहा, बीकेयू का एक रिकॉर्ड रहा है, कभी हमने वो पुलिस में हमारे भाई और बेटे हैं जो हमारे सामने खड़े होते हैं, कभी हमने आपस में हमारे पूरे बीकेयू के इतिहास में कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए। और जिस तरह आईटीओ पे और लाल किले पे जिस तरह से ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे, वो किसान के बेटे हो ही नहीं सकते। अपने भाइयों के ऊपर ट्रैक्टर भगाएंगे, वो हमारे भाई थे जो नौकरी कर रहे थे, जो ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, शर्मिंदा भी है, और हम आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए सवाल यही उठते हैं ना फिर, और निंदा भी कि करते हैं अगर वो रैली नेतृत्व विहीन हो गई, कहा था कि प्रशासन कड़ाई बरते उस मामले में। सर देखिए यही बात है ना, पहले माने नहीं, उसके बाद वो रैली निकाली गई और फिर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। जिस तरह से, जिस बेरहमी के साथ पुलिसकर्मी इतनी ऊंची दीवार से नीचे गिरे हैं सर, वो तस्वीर ऐसी है जो किसी को भी अंदर से झकझोर देती है। और उस पर मुझे ये लगता है कि कम से कम जो एक बेसिक जिम्मेदारी है, हम शर्मिंदा भी हैं और पूरी दिल्ली पुलिस से माफी मांगते हैं जो रवैया चलिए ठीक है, आपने कम से कम माफी की बात की, क्योंकि इससे पहले जो नेता आ रहे थे उन्होंने ऐसा भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं सुधांशु जी आपको चर्चा में यहाँ पर लाना चाहूंगी। राहत की सांस आप कम से कम अब इस वक्त ले रहे होंगे कि आंदोलन को लेकर एक समय में बैकफुट पर सरकार दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो एक टूट किसान संगठनों के बीच में है और जो परिस्थितियां हिंसा के बाद हुई, चाहे वो परसेप्शन आम जनता के बीच किसान आंदोलन को लेकर और उनके काम करने के तरीके को लेकर बदला है, इसने कम से कम एक राहत यहां पर सरकार को जरूर दी होगी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा अभी जो युद्धवीर जी कह रहे थे उन्हीं की बात से लेकर विषय को आगे बढ़ाता हूं। वो काफी सीजन व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन में तमाम प्रकार के घुसपैठ के तत्व घुस आते हैं। मान्यवर, यही तो हम कहना चाह रहे थे, तो पहले दिन से घुस रहे थे। जो शाहीन बाग के लोगों के लिए, नक्सलियों के लिए फोटो लगा रहे थे, तब आप लोग ये कह के पल्ला झाड़ दे रहे थे कि हमसे क्या मतलब, ये तो आंदोलन है, कोई भी आ जाए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये कहने से काम नहीं चलने वाला था। और उसी की परिणति 26 जनवरी को हुई कि आज आप कह रहे हैं कि उनसे हमारा मतलब नहीं, मगर अगर उस समय वो आप लोग एक बार 32 के 32 लोग प्रस्ताव पारित करके उनको डांट के बाहर कर दिए होते कि आपकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच में आने की, बाहर हुई है, तो शायद यह परिस्थिति नहीं होती। इसलिए हम एक और बात कहना चाहेंगे। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है क्यों नहीं हो पा रहा था ये, क्यों कोई एक नेता नहीं था। सब सोचते थे हम क्यों बुरे बने, फला आ रहा है तो उनको वो बोले, वो आ रहे हैं तो उनको वो बोले। और गांव देहात की एक कहावत है, आप अच्छी तरह जानते होंगे, कि साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती। तो जो साझे की हंडिया थी वो उसी विद्रूप रूप में चौराहे पे दिखी, क्योंकि हकीकत ये थी कि सब एक दूसरे का किए ऊपर वही हंडिया कब्जा करने में लगे थे। यानी यहां पर विषय सरकार के प्रति अविश्वास का नहीं था, यह विषय था एक दूसरे के प्रति अविश्वास। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं मीनाक्षी जी, शायद आप ही के चैनल पे था, मुझे ये इतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 25 तारीख को राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने कहा कि अब किसान रुकने वाला नहीं। मैंने कहा था कि अब इसलिए नहीं रुकने वाला क्योंकि रोकने की किसी की हैसियत ही नहीं रह गई, कोई नेता है ही नहीं। और आपने उस चक्कर में ऐसे तत्वों को हवा दे दी है जो अब किसी से रुकने वाले नहीं। बुरा मत मानिएगा, आपकी भी हैसियत नहीं रह गई अब रोकने की। तो रोकने वाला नहीं कोई तब बोले जब रोक सकता हो। और देखिए 26 जनवरी को दिख गया। लेकिन सुधांशु जी, पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी, ये सारे जो आपने आरोप लगाए सुधांशु जी, लेकिन यही आरोप तो उल्टा सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी किसान संगठन लगा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि सारे इनपुट्स आपके पास थे, आपको दिख रहा था कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो जिस पुलिस प्रशासन के तंत्र को वहां पर एक्टिव होना चाहिए था और जितनी ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? हाँ, हमारे पास इनपुट्स थे, परंतु इतना विश्वासघात होगा इसका अंदाजा नहीं था। परंतु फिर भी जो इनपुट थे तो हम क्या करते। पिछली सरकार की तरह रामलीला मैदान में जैसे आंदोलनकारियों को आधी रात में चोर डकैतों या आतंकवादियों की तरह हमला करके मार के भगाया गया था वो करते, या 1984 जैसे गोलियां चलवाई थी वैसे चलवाते। ये जो पीछे के तत्व हैं जो इसको पीछे से इंजीनियर कर रहे हैं, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, शायद यहाँ पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति उसको समझता ही नहीं होगा। ये ट्रैक्टर रैली पहली बार भारत में नहीं हुई है, पिछले 2 साल में देख लीजिए। ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन में इसी ढंग से हुई है, लंदन में हुई है, बर्लिन में हुई है, 3 साल पहले पेरिस में हुई है। ठीक है। ये जो लाल झंडे वाले हैं, इनमें किनका क्या रवैया है ये तो किसी को पता भी नहीं लगता कि हम कब किसके मोहरे बन रहे हैं। चलिए, इसी पर मैं जवाब लूंगी युद्धवीर जी से भी। मैं मनीषा जी एक बात और कह दूं। सर, एक ब्रेक का वक्त हो गया, मैं लौटूंगी सुधांशु जी। तो
आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन आइए तस्वीर आपको एक बार हम गाजीपुर बॉर्डर की भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किसानों का एक समूह आंदोलन पर बैठा हुआ था। लेकिन हिंसा के बाद, क्योंकि दो ऐसे संगठन भी हैं जिन्होंने खुद को अलग कर दिया और एक संगठन ने यहाँ से अपना तंबू भी हटा लिया है। इस बीच ये सन्नाटे की तस्वीर आप देख रहे हैं बीती रात की। अमूमन यहाँ पर बीते 2 महीनों में जो तस्वीर दिखाई दी थी, जब किसान संगठन यहाँ पर बैठे हुए थे, कई किसान जो उत्तर प्रदेश से आए थे वो यहाँ पर मौजूद थे। किसान एकता जिंदाबाद ये नारे यहाँ गूंजा करते थे। आज यहाँ पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही कि 2 किसान संगठन अगर अलग हो गए हैं तो अब आगे क्या रणनीति किसान आंदोलन की रहेगी। 30 जनवरी को हालांकि उपवास का ऐलान किया गया। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लाल किले में हुए उपद्रव को लेकर स्पेशल सेल की जांच तेज हो गई है। इस मामले में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दीप सिद्धू ने बयान जारी कर कई किसान नेताओं को बेनकाब करने की धमकी दी है, वीडियो जारी किया है। हालांकि इस बीच देखिए स्पेशल सेल भी इन्वेस्टिगेशन में जुटा है। अब इन दिनों के वीडियोस की जांच होगी, जो भी सीसीटीवी के जरिए या मोबाइल क्लिप्स जो उस समय रिकॉर्ड हुई, मीडिया ने उस समय जो रिपोर्टिंग की, इन तमाम एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इस बीच आप ये देखिए, हंगामे के आरोपी दीप सिद्धू ने बयान जारी किया है और इस बात को खारिज किया है कि उसने लोगों को भड़काया हिंसा के लिए। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि बड़े बड़ों के नाम वो बेनकाब कर सकता है। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨੇ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 26 जनवरी ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਈ ਸੀ। सुधांशु जी, आरोपी बनाया गया है दीप सिद्धू को, लेकिन आरोपी का दम्भ देखिए कि किस हुंकार के साथ वो ये वीडियो रिलीज करके कह रहा है कि बड़े बड़ों के नाम बेनकाब कर देगा। वो ये कह रहा है कि मैंने नहीं भड़काया, अगर मैंने भड़काया तो वो सारे लोग जो वहां बैठे हैं वो सब के सब आरोपी हैं। फिर कब अरेस्ट होगा? देखिए वो दम्भ कहां से आ रहा है? जो लोग अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए समर्थन देने के लिए किसी भी सीमा तक जा रहे हैं, दम्भ उनसे आ रहा है। और समस्या जानते क्या हो रही है इन लोगों के लिए? अब बेचारे टेक्नोलॉजी से मात खा रहे हैं। आप सोचिए वो सीसीटीवी फुटेज और वो वीडियो फुटेज नहीं आया होता जिसमें वो किसान खुद बैरियर तोड़ते हुए ट्रैक्टर पलटने के कारण मारा गया, तो इन्होंने तो मार दिया था, तो मार दिया गया था गोली से, और ट्वीट भी कर दिया गया था, भले ही बाद में डिलीट हो गया। आज इन सब के वीडियोस बाकायदा दिल्ली पुलिस ने दिखाए, सीधे भड़काऊ भाषण करते हुए। अब इनके पास बचाव के रास्ते नहीं है। जैसे दीप सिद्धू भी उसी वीडियो से पकड़ में आया है, उसी ढंग से इनके लोगों के भी वीडियो हैं। तो भाई इसमें क्या, तो मैंने तो पहले ही बोला, ये तो साजे की हंडिया है, चौराहे पे ही फूटी थी और चौराहे पे ही फूटेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, साधना भारती जी, क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, इसलिए लग रहा है हमें क्योंकि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने देखा कि मोदी सरकार की पुलिस अपना दायित्व निभाने में असफल रही। एक तरफ अराजकता और हिंसा का तांडव चलता रहा, हुड़दंगी लाल किले की प्राचीर पर जाकर झंडा फहराते रहे, और ये दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और ये पहली बार हुआ है क्या दिल्ली में? ये अगर क्रमशः देखेंगे तो दूसरी बार है। तो देश की राजधानी को सुरक्षित रखने में नाकाम हुए ऐसे गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहती हूँ, ये पहली बार नहीं है। आदरणीय सुधांशु जी, आपको याद दिला देती हूँ, आप ही के शासन में सन 2000 के अंदर लाल किले में आतंकवादी घुसे, आपके ही शासन में संसद भवन में देश की नाक में आतंकवादी घुसे, आप ही के शासन में कारगिल में पाकिस्तानी फौजें घुसी, आप ही के शासन में जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी घुस गए, आप ही के शासन में तिरंगा यात्रा के समापन में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को तिरंगे पर हमने रोटियां खाते और ताश खेलते देखा है। आज आप किस मुंह से ये कह रहे हैं? आज हम मुद्दे से भटके नहीं। साधना भारती जी, मुझे आप ये बताइए, नहीं एक सेकंड इतिहास में साधना भारती जी, सवाल ये है, आप पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन उसी पुलिस के साथ में किसानों का जो पैक्ट साइन हुआ था 37 शर्तों का, क्या वो शर्तें मानी गई?
उन शर्तों की धज्जियां उड़ाई गई, धज्जियां उड़ाई गई 37 शर्तों की। और सवाल ये उठता है कि परमिशन तो पहले भी नहीं मिल रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप 26 तारीख को छोड़ के आप किसी और तारीख के दिन प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन सवाल ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो अराजकता हुई है, क्या उस अराजकता को भी समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी? उसके खिलाफ क्यों नहीं दिखाई देते आप लोग? मीनाक्षी जी मैंने सबकी बात सुनी, मेरी भी बात पूरी सुन लें प्लीज। देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं हमेशा यही कहा, कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि निंदनीय है, हम इसका समर्थन नहीं करते। इसका समर्थन कौन कर रहा है? ये दीप सिद्धू कौन है? सबने देखा, मोदी जी के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, सन्नी देओल छोटे भाई बता रहे हैं उन्हें, और दीप सिद्धू जाके झंडा फहरा रहा है, वीडियो बना रहा है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ। और साथ ही साथ किसानों की अगर हम बात करें तो जिन किसानों को दहलीज से आगे नहीं बढ़ने दिया गया दिल्ली की, वो डंडे खाते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब भी बैठे रहे। और लाल किला, जहां हमने सबने देखा है, गणतंत्र हो या स्वतंत्रता दिवस हो, दोनों दिवस पर एक हाई अलर्ट रहता है। कैसे लाल किले के रास्ते आपने खोल दिया दीप सिद्धू के लिए कि सीधे प्राचीर पर चढ़ गया? क्या ये इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट इनके पास नहीं था? ठीक है, सुधांशु जी क्या सुधांशु जी जवाब दीजिए, पुलिस क्यों आउटनंबर हो गई प्रदर्शनकारियों के सामने? साधना भारती के सर, ठीक है साधना जी, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। एक सवाल और कि किसानों को एक तरफ आप यहाँ परेशान कर रहे हैं, उन्नाव से साक्षी महाराज सांसद है, उनके यहाँ पर एक शहीद किसान की प्रतिमा को इतने दिनों से दो थानों में कैद किया हुआ है, कब छुड़ाएंगे? आपने क्या कसम खा रखी है? ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। फिर थकाओ। सुधांशु जी, पुलिस क्यों आउटनंबर हो गई प्रदर्शनकारियों के सामने? ठीक है सुधांशु जी, पुलिस क्यों कम पड़ गई? फोटो की बात करते हैं तो मैं जरा ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो में कौन है भाई? ये कौन है फोटो में? दोनों की निकटता देखिए, अंतरंगता देखिए, भाव भंगिमा देखिए। लाइए, मैं भी तो हम क्या माने कि राकेश टिकैत जी अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आप सरकार इतनी नजदीकी के साथ है? चाहते हैं? नहीं, अब मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। आपने सारे सवाल पूछे बिंदुवार, इसलिए एक बात ध्यान रखना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है ये बता दो। अरे भाई, अभी आपने कहा फोटो वर्ड आपने यूज किया। मिश्रा के लिए आपने ठीक है साधना जी, अब जवाब सुन लेते हैं एक बार। ठीक है, जिसने गोलियां चलाई, सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर भानु प्रताप जी के पास में जाऊंगी। अरे भाई, अब बहस मर्यादा में करवाइए ना। ठीक है, बोलिए फोटो शब्द ये नहीं, अब फोटो मैंने दिखा दिया तो प्रॉब्लम होने लगी। एक सेकंड साधना जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर भानु प्रताप जी और युद्धवीर जी भी बोलेंगे। ठीक है, बोलिए सुधांशु जी। हमको नहीं चाहते आप। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए, फिर युद्धवीर जी के पास जाइए। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। मैं तो पहले ही जवाब दे चुका हूं। ये बता रहे पुलिस कैसे काम करे। रात के अंधेरे में रामलीला मैदान में सबको मार मार के भगा देने वाली वो पुलिस। अरे मंदसौर में आपने आज पुलिस वाले किसानों के ऊपर आपको संयम, भाई क्या तरीका? मीनाक्षी जी, अगर इनको बहस करना। साधना जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, मैं जब आप, ठीक है, हम कम से कम बहस की गरिमा को यहाँ पे बनाए रखें। साधना जी मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड। अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे ना साधना जी, कोई नहीं सुन पाएगा, प्लीज एक सेकंड। ठीक है, अब एक बार वो जवाब दे लें, फिर मैं आपके समय दूंगी इसके बाद। तब मैं बोलूंगा। बोलिए। हाँ, और या फिर अरे याद करिए ना, आज तो पुलिस वाले आत्म संयम रखते हुए किस ढंग से दीवारों से नीचे गिरे थे। और याद करिए आपकी पुलिस थी जब गोली मार मार कर चुन कर गोली मारी गई थी, लाशों के ढेर नीचे गिर रहे थे। और आखिर में तो दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई ना कि फला इस्तीफा दे दे, गृहमंत्री इस्तीफा दे दे। सारी राजनीति इसी बात के लिए थी ना। वह स्थिति आपकी बिल्कुल स्पष्ट होगी। और एक बात सिर्फ और कह दूं, उसके बाद आप भानु जी को मौका दे सकती हैं। एक बात सिर्फ कह दूं, ये लाल किले पे ध्वजारोहण की परंपरा तो पंडित नेहरू ने शुरू की थी। तो एक बात दिल से कह दीजिए, सारी जांच अपनी जगह, कि ये लोग पंडित नेहरू के अपमान के गुनहगार हैं, जिन्होंने कहा था हमने इंदिरा को ठोक दिया और मोदी जी को ठोक देंगे। नहीं, हम आज की तारीख की बात करें, आज की तारीख की परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि इतने पुराने इतिहास में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, एक सेकंड साधना जी प्लीज। भानु प्रताप जी, आप लोग अलग हो गए हैं अब किसानों के संगठन से, क्या वजह रही भानु प्रताप जी? सुन लो हमारी। जी सर बोलिए, आपको पहले आवाज जा नहीं रही थी, बोलिए। थोड़ा हमारे समय दो, बात सुनो हमारी। जो युद्धवीर सिंह कह रहे थे कि भानु प्रताप सिंह तो इस मोर्चे में है ही नहीं, वो उनकी बात सही है कि ऐसे बेईमानों के मोर्चे में हम रहना भी नहीं चाहते। लेकिन हम युद्धवीर को भला आदमी मानते थे, हम ये नहीं जानते थे कि युद्धवीर भी झूठ बोलते। युद्धवीर कह रहे थे कि भानु प्रताप तो पहले ही भाग गए थे। अरे युद्धवीर सिंह 59वां दिन आए, 1 तारीख को आए थे और 59 दिन हो गए आज भी नोएडा में हूं, आ जाओ मेरे पास। यदि कोई सिद्ध कर दे कि भानु प्रताप सिंह एटा में तो छोड़ो, जेबर के भी पास गया हो, तो जो कोई जुर्माना हो मुझ पे करना, और नहीं तो मैं तुम पे जुर्माना करूंगा। झूठ बोलना युद्धवीर तुम और तुम्हारा। आप लोगों के अलग होने की वजह क्या है?
किस वजह से आप अलग हुए आंदोलन से? वजह ये है कि इस लाल किले पे देश का अपमान हुआ और तिरंगे झंडे का अपमान किया इन्होंने, और इन्होंने दूसरा झंडा फहराया। इसको हम विरोध करते हैं। इन्होंने पुलिस पे, हमारे भाई भतीजों पे वो अभद्र व्यवहार किया, वो मतलब जब दया छोड़ के वो वार किए तलवारों से, लाठियों से, और इतना उनको तोड़ फोड़ डाला। ये लोकतंत्र में असहनीय है, हम इसको सहन नहीं कर सकते। और इतनी उद्दंडता जो की है इन संगठनों ने, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और ये युद्धवीर और ये राकेश टिकैत जहां नेता बनेंगे वहां देश का और किसानों का सर्वनाश करेंगे। 2 अक्टूबर 18 को इस राकेश टिकैत ने जो किया था वो सारा देश जानता है, कितना लूटा था और कितना लूटा है। इस देश को, जवाब लेती हूँ इस किसानों को सब जानते युद्धवीर जी, जो बात भानु प्रताप जी कह रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर भरोसे की बड़ी भरोसे को लेकर एक बड़ी खाई आ गई है। भानु प्रताप जी, ठीक है, एक सेकंड आप मुझे जवाब देने दीजिए। संतुलन एक सेकंड भानु जी रुकिए, ठीक है, यही इसी बात का वो जवाब देंगे। ठीक है, आपकी बात हो गई भानु प्रताप जी। युद्धवीर जी, ठीक है, प्लीज आपकी बात हो गई। युद्धवीर जी, अब सवाल ये है कि जिस तरह के टूट किसान संगठनों के बीच में, एक सेकंड भानु प्रताप जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। बूढ़े आदमी पे, 70 साल के आदमी पे, ठीक है भानु प्रताप जी, आपने अपनी बात रखी, प्लीज एक सेकंड इनका ऑडियो जरा नीचे करिए, मेरे को सवाल आगे बढ़ाना है। ठीक है, इनका ऑडियो एक सेकंड नीचे करिए, भानु प्रताप जी का ऑडियो नीचे करिए, मुझे युद्धवीर जी से सवाल लेना है। युद्धवीर जी, यहाँ पर सवाल ये है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो परिस्थितियां बनी है, आंदोलन वापस लेने की घोषणा सार्वजनिक तौर पे की थी, मानसिक संतुलन। ठीक है युद्धवीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान संगठनों के ऊपर, नेताओं के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि उन्होंने अपने हित के लिए, राष्ट्रीय छवि के लिए, अपने कद के लिए उन्होंने इस मामले का समाधान नहीं होने दिया। चेहरा दिखाने नहीं आया हूं, जवाब देने आया हूं, आप मुझे समय नहीं दे रही हैं। नहीं सर, आप ही बोलेंगे, आपसे पूछ रही हूँ सवाल। किसान संगठनों पर, नेताओं पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी छवि, अपने कद के लिए इस मामले का निपटारा नहीं होने दिया, और जो ये हिंसा हो गई, क्या आपको लगता है कि अब आंदोलन पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? मीनाक्षी जी, तो मैं सुधांशु जी की बात का जवाब दे दूं। एक ग्रुप जो हमारा हिस्सा नहीं था, जिसको दिल्ली में बैठा रखा था प्रशासन ने दिल्ली में बैठा रखा था, हमारे और उस ग्रुप के बीच में पुलिस खड़ी थी, वो दिल्ली में बैठे हुए थे। वो ललकार के चलते हैं कि हम लाल किला जाएंगे, और 5 घंटे में लाल किला पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस सक्षम नहीं है ऐसे उपद्रवियों को रोकने के लिए। वो कौन सी ताकतें थी जो कहीं भी पुलिस को मजबूर किया गया कि उनको ना रोका जाए। मुकरबा चौक से लाल किले तक बिना बैरिकेटिंग के उनको लाल किले में और इस तरह दरवाजे खोल दिए जैसे हार गए हों। ये सब सर, कुछ हाथ में तलवार लेकर, हाथ में नंगी तलवार लेकर प्रदर्शनकारी चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सर, महिला कांस्टेबल पर हमला हुआ है। नहीं सर, लेकिन फिर आप गलत बात बोलेंगे तो मुझे आपको काटना पड़ेगा ना सर। लाल किले नहीं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं सर, उस दिन वहां पर पूरा मीडिया मौजूद था, सबने वो तस्वीरें देखी हैं, पुलिसकर्मी हाथ जोड़ रहे थे, प्रदर्शनकारियों ने नीचे फेंका है पुलिसकर्मियों को। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि दरवाजे खोल दिए गए लाल किले के? कम से कम सर, नहीं, ये बात गलत है सर। नहीं, आप सही बात बोलिए सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, नहीं बुलाना चाहिए मुझे, अगर नहीं युद्धवीर जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब अब किसान संगठन के नेताओं पर ही सवाल हो गए हैं, उन्हीं पर FIR हो गई है, सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर अब कौन बैठेगा? लाल किले में किसान आंदोलन को, किसान को प्रवोक करके लाल किले पे लाया गया, और ये देश सर प्रवोक किसने किया? इतना बढ़ चुका। अगर राकेश टिकैत ये बोलते हैं कि बक्कल उतार देंगे, गणतंत्र दिवस किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो कौन है उकसाने वाला? बनाया सरकार ने जानबूझ के। युद्धवीर जी, उकसाने वाला कौन है? कैसे आ सकते हैं उपद्रवी लाल किले तक? ऐसा कोई जंगल राज थोड़ी है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस सक्षम है, दिल्ली पुलिस। हालांकि ये पॉइंट पहले मैं उठा चुकी हूँ सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, सवाल ये है कि जो किसान नेता आपके साथ बातचीत की टेबल पर बैठ रहे थे, अब अगर उन्हीं पर FIR हो गई है, तो सरकार अब किससे बात करेगी? सुधांशु जी, देश जान रहा है। प्रकाश जावड़ेकर तो कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। सुधांशु जी, और बेच दिया एक व्यापारी। देखिए, जो भी व्यक्ति ईमानदारी से बातचीत करना चाहे तो दरवाजे आप खोले। युद्धवीर जी, आपने सब कुछ बोल लिया, पर एक बात बताइए, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना,
ये 26 तारीख को फाइनल मैच होगा, ये किसने बोला है? आपके आंदोलनकारियों में से ही बोला है ना। टिकैत जी ने भी कहा, हाँ भाई लाठी गोटी लेके बोली जाती है। राकेश टिकैत अपने रूट पे, राकेश टिकैत अपने रूट पे जा रहे थे। राकेश टिकैत ने लीड किया। अच्छा, दूसरी बात, हम तो बैरियर तोड़ेंगे, हम तो बैरियर तोड़ेंगे, उन्होंने ये बात जा रहे थे। राकेश टिकैत नहीं आ रहे थे उधर। परंतु और दूसरी सब बातों की बात, आपके सारे आरोप मान लिए करके इस आंदोलन को आपके सारे आरोप मान लिए किया जाए। ये 32 जाबाज किसान नेता थे, ये 32 फोटो दिखाइए जो कहां पे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे या कहीं रोक रहे हो की बात है। खड़े होकर रोक रहे हो कि भाई किसी चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आप क्या जाने तिरंगे झंडे के सम्मान की बात। सुधांशु जी क्लोजिंग रिमार्क, तिरंगा आप कभी पकड़ा ही नहीं, ये तो आपकी मजबूरी है। सुधांशु जी क्या क्लोजिंग रिमार्क देंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी। सरकार किससे बात करेगी सुधांशु जी? एक क्लोजिंग रिमार्क, किससे बात करेगी सरकार अब, या बात करेगी भी या नहीं करेगी? मैं बता रहा हूं एक लाइन। आज की डेट में सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद ये कानून लागू है या नहीं? नहीं। तो जो कानून लागू नहीं उसके हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है। ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेता नहीं है, और जब आंदोलन में अंदर भड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं तो कोई किसान नहीं है। ठीक है, इसलिए ये तो एक ऐसा है कि बिना सिर के केतु की तरह है कि बात रद्द कर दो कानूनों को। ठीक है, मेरे पास समय की कमी थी। ठीक है, मेरे पास समय की कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। परिस्थिति बेहद गंभीर यहाँ पर है। किसान नेता जो बातचीत की टेबल पर बैठ रहे थे, उनमें से कईयों के ऊपर केस भी हुए हैं, संगठन अलग भी हो रहे हैं, 2 संगठन अलग हो गए हैं। अब देखना यह है कि यहाँ से आगे क्या बातचीत के लिए कोई रास्ता खुलने की संभावना अब है। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।